Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my Muslim and Pakistani brother. उम्मीद है मेरे पाकिस्तानियों आप लोग अपने अपने घर में खैरियत से होंगे। इलेक्शन में से 12 दिन रह गए। आज 27 जनवरी बरोज आफ्टर है और इलेक्शन में अब सिर्फ 12 दिन रह गए और मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं 12 दिन बाद। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को है, इसके लिए इलेक्शन मुहिम चलाई जा रही है। हमारे बहुत से पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं, सैयद अफजल मरवत, वाइस चेयरमैन है इस वक्त पीटीआई के, वो इलेक्शन की कैंपेन भरपूर तरीके से जा रहे हैं। जहाँ भी वो जाते हैं भरपूर पूरा क्राउड बाहर आ जाता है। इतना जज्बा डाला हुआ है लोगों के अंदर कि जहाँ भी वो जाते हैं तो लोग बाहर निकल आते हैं और उनकी तकरीर सुनते हैं। सैयद अफजल मरवत, वाइस चेयरमैन ऑफ पीटीआई, उसके बाद बैरिस्टर कोर खान, अलीना डार, उनकी 2 बेटे अमाद अजहर, उस्मान डार और उमर डार की वालदा, जो उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर जुल्म हुआ, उनके बच्चों के ऊपर जुल्म हुआ, उनके घर पे जो चापे मारे गए, लेकिन वो औरत शिकस्त, वो मेरी माँ की तरह है। वो इस वक्त बुज़ुर्ग औरत है और वो निकली हुई और इस ख्वाजा आसिफ का मुकाबला कर रही है और इन चोरों का मुकाबला कर रही है और वो बड़ी आला एक एक घर जा रही है और लोगों को बता रही है कि मेरा ये निशान है, आपने इस निशान पे वोट डालना है। उमर डार, उसका बेटा जेल में, उससे पीटीआई छोड़ती, उससे ज़बरदस्ती पीटीआई छुड़वाई गई। उसने जब भी कहा कि मैं इमरान खान मेरा बेटा है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर उसका बेटा, दूसरे वाला बेटा उस्मान डार ने सियासत छोड़ी, सब कुछ अलग हो गया। फिर उसका दूसरा बेटा है उस उमर डार ने इमरान खान का साथ देने का ऐलान किया तो उसको भी गिरफ्तार किया हुआ है, उसको भी जेल के अंदर बंद किया हुआ है। लेकिन ये माँ हार मानने वाली नहीं है। इसने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ का पीछा करूंगी, इसको मैं इलेक्शन में हराऊंगी। उसने अवाम में निकल गई है। ख्वाजा आसिफ अभी तक नहीं निकला अवाम में, लेकिन वो अवाम में, इसको पता है ख्वाजा आसिफ को, अगर अवाम में मैं निकल गया, अवाम के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा लोगों को कि मैंने 16 महीने इस हुकूमत के साथ बैठ के क्या रिजल्ट दिया है, मैं अवाम को क्या जवाब दूंगा। अवाम मुझसे पूछेगी आगे से। जिस तरह इसका लीडर, इसका कायद, बगोरा मुजरिम नवाज शरीफ जो मुल्क को धोखा दे के बाहर भागा, वो भी जिस तरह नहीं निकला, वो हर हल्के में जाता है और कहता है कि मैं इस हल्के में एयरपोर्ट। अभी तक नवाज शरीफ ने 5 जलसों से खिताब कर लिए, 5 जलसों में उससे 5 के 5 जलसों में 5 के 5 लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं मोटरवे बनाऊंगा, मैं यहाँ मोटरवे, एक हल्के में जाता है तो उधर कहता है कि मैं मोटरवे यहाँ बनाऊंगा, दूसरे हल्के में जाता है तो मैं कहता है कि मैं यहाँ मोटरवे बनाऊंगा, तीसरे हल्के में जाता है कहता है मैं यहाँ मोटरवे बनाऊंगा। इससे अभी तक 5 मोटरवे का दावा कर दिया। जहाँ जा रहा है मोटरवे और एयरपोर्ट का बनाने का दावा कर सके कि मैं यहाँ एयरपोर्ट बनाऊंगा, मैं यहाँ मोटरवे बनाऊंगा। 5 जलसे से किया और 500 जलसों में से मोटरवे, एरोप्लेन के अलावा, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा इससे कोई और अमल नहीं किया। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे, हमारी बातों में आ जाएंगे और फिर ये वक्त बदल गया। ये वक्त पुराना नहीं है कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि 3 साल हुकूमत में मैं अपने भाई की हुकूमत छुपा रहे हो कि जिसने इस मुल्क का पैसा खा लिया, इस मुल्क को इस हाल में डिफ़ॉल्ट के हाल में छोड़ के भाग गया, निकल गया, उसको छुपा रहे और अपनी पिछली 2013 से 2018 की हुकूमत का दावा कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत में ये सस्ता था, बिजली सस्ती थी, सब्जियां सस्ती थी, महंगाई नहीं थी, पेट्रोल सस्ता था, बिजली सस्ती थी, आवाम आराम से रह रही थी। ये पुरानी हुकूमतों का दावा कर रहे हैं। 3 साल की हुकूमत में सिर्फ इससे मोटरवे, एरोप्लेन बनाया और इससे कुछ ही किया। ये लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है। उधर बिलावल भुट्टो जल्द से मैं कह रहे कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा। मेरी ऐसी सियासत नहीं है कि मैं अपनी माएँ बहनों को जेलों में डालूं, मेरी ऐसी सियासत नहीं है कि मैं किसी लीडर को जेल में बैठ के उसकी सियासत से उसको आउट कर दूं। मैं आते साथ ही इन जेलों से इनको निकालूंगा, इनको बाहर निकलूंगा और मुकाबला इनके साथ करूंगा। बिजली में ये कर दूंगा, मैं यूनिट फी यूनिट ये कर दूंगा। ये लोग फिर से झूठे दावे करने लग गए अवाम से, क्योंकि इनके पास कुछ बताने कोई नहीं है अवाम को। इनके पास कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है जो ये अवाम के पास लेके जाए। इनको खौफ है। पीपी तो निकली भी, हम मान सकते हैं। वो बिलावल क्या कह रहे हैं, अजहर से में जाता है, पीटीआई से मिनटे कर रहा होता है कि हमें वोट दें, हमें वोट दें, पीटीआई वाले, पीटीआई के लोग, पीटीआई की अवाम, पीटीआई के सपोर्टर्स हमें वोट दें। हम मिल के नून लीग को शिकस्त दे सकते हैं। और उसकी सारी नज़र, इन सारी पार्टियों की नज़र, 16 पार्टियों की इस वक्त पीटीआई के आज़ाद
आज़ाद उम्मीदवारों पे है, उनकी सारी नज़रें इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों पे है कि कैसे किस आज़ाद उम्मीदवार को लेना है, कैसे उसको अपनी तरफ लेना है। बिलावल जलसे में खड़े होकर कह रहे हैं नून लीग के MNA MP नवाज शरीफ मरीम नवाज ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवारों पे हमारी नज़रें, इस्तेकाम पार्टी तो बनी है, लोटों की पार्टी बनी है, वो भी कह रहे हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवार बना के पार्टी बनाएंगे। और उधर परवेज़ खटक वो कह रहा है कि मेरी हुकूमत, अगली हुकूमत मेरी है KPK में, वो अवाम में तो निकले, उसको फिर पता चलेगा इसकी अगली हुकूमत है। तो कल मालाकड़ में जलसा हुआ है, आप ज़रा उसकी फ़ोटो लेके जाके सोशल मीडिया पे YouTube पे नया पाकिस्तान का चैनल है, उधर आप चले जाएं या आप कोई न्यूज़ खोल के देख लें। कल जुम्मा 26 जनवरी बरोज़ जुम्मे के दिन, जुम्मे के बाद जिस तरह मालाकड़ में लोग निकले, शेर अफजल मरवर जो मैंने पहले बात की कि जिस जहाँ शेर अफजल मरवर जाता है वहाँ उसके पीछे लोग होते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, शेर अफजल की तकरीर सुनते हैं। शेर अफजल मरवर ने लोगों के दिलों में राज कर रहा है इस वक्त। इमरान खान लोगों के दिलों में इमरान खान इस वक्त लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हुई है इमरान खान की। आपने 8 फरवरी को इलेक्शन के दिन निकलना है, अपने घरों में नहीं बैठना और इनको मुकाबला करना है। जिस तरह PTI की कैंडिडेट PTI के मुहिम चला रहे हैं, कल संडे इमरान खान ने कॉल दी हुई है कि कल संडे 28 जनवरी को कल 2 बजे सबको 2 PM को असर की जोर की नमाज के बाद सबको निकलना है पाए। जो कैंडिडेट नहीं निकलेगा उससे टिकट वापसी ले लिया जाएगा। ये इमरान खान ने कॉल दी है, अपने बैरिस्टर गौर को बता दिया। उन्होंने बताया जो कैंडिडेट कल नहीं निकलेगा उससे इमरान खान ने कहा है उससे सब टिकट ले लिए जाएंगे और किसी और को ये टिकट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।